अपराध की दुनिया की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में एक से एक अपराध प्रतिदिन देखने को मिलते हैं मीडिया के माध्यम से। दोस्तों, आज एक ऐसी ही क्राइम की घटना में आज सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं कि जिसे आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक समय ऐसा था कि उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और उस समय एक कांग्रेसी नेता के परिवार को जहर देकर मार दिया गया। और कांग्रेसी नेता को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को जान से मार दिया जाता है। पर निकम्मी सरकार बैठी हुई थी राज्य में और उनके ऊपर कोई चालान या उनके ऊपर कोई केस नहीं होता है और अपराधी छूट जाते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक क्राइम की बहुत बड़ी दुनिया बन जाती है। अपराधियों को मालूम नहीं होता है कि कुछ समय बाद वहां पर योगी आदित्यनाथ जी कमान संभालने वाले थे उत्तर प्रदेश की। ठीक इसी प्रकार एक ऐसा होता है कि एक लड़की रहती है और उसके साथ में बर्बरता होती है, तो जो अपराधी रहते हैं वो इसी बात को लेकर अपराध कर जाते हैं बेखौफ होकर कि यहाँ पर पहले जो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर वो भी ऐसी ढील पोल रखते थे अपनी कार्रवाई में। इसी तरीके से ढील पोल इनकी तरफ से भी रखी जाएगी, पर उनको ये मालूम नहीं था कि योगी आदित्यनाथ एक सख्त इंसान है और सख्त कार्रवाई करने वाला इंसान है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज क्राइम की वो घटना मैं आप सभी लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसे आप पूरा सुनना। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है 27 अक्टूबर 2023 को शाम को 4 बजे। एक कीर्ति सिंह नाम की लड़की रहती है जो कि अपने परिवार में रहती है और पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी होशियार रहती है और उसकी नौकरी लगने की कामना उसके परिवार वाले करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह हासिल कर लेगी तो इसी के साथ हमारे घर की जो दयनीय स्थिति है वो सुधर जाएगी। हर एक पढ़ने वाले बच्चे की नौकरी पाने की लालसा उसके परिवार वालों को, उसके घर वालों को बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार एक कीर्ति नाम की लड़की रहती है दोस्तों। इसके परिवार वाले भी इसी तरीके से इसकी पढ़ाई लिखाई निरंतर जारी करने के लिए इसको गाजियाबाद के पास में एक डासना जगह पड़ती है, डासना में एक हॉस्टल रहता है, वहां पर इसका एडमिशन करवा देते हैं कॉलेज में। तो ये लड़की अपनी सहेली के साथ प्रतिदिन जाती है और शाम को लौटकर अपने घर चली आती है। 27 अक्टूबर के दिन कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों कि जो कीर्ति नाम की लड़की है वो एक ऑटो में बैठकर अपने घर के लिए रवाना होती है। शाम को तकरीबन 4 बजे का समय रहता है। तभी वहां पर बेखौफ होकर 2 बाइक सवार आते हैं, जिस पर एक बाइक रहती है, इस पर 2 लोग सवार रहते हैं। एक ने काली कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, एक ने पिंक कलर की पीले कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। दोस्तों, वो उसी के साथ वो लड़की के पास आते हैं ऑटो में, और ऑटो एक नेशनल हाईवे पर जा रहा था उस समय। तभी वहां पर जो बाइक सवार लोग आते हैं वो उस ऑटो के पास में आकर अपनी बाइक को लगा लेते हैं और लड़की के साथ में छीना झपटी करने लग जाते हैं। दरअसल वो लड़की उस समय ऑटो में बैठी हुई अपना मोबाइल चला रही थी और उस मोबाइल को छीनने के लिए वो लोग बराबर एक कोशिश करते रहते हैं। तभी लड़की भी बहुत कोशिश करती है, उन गुंडों के साथ में भिड़ जाती है और वो अपनी तरफ मोबाइल को जोर से पकड़ लेती है। तो गुंडे एक तरफ मोबाइल को छीनने की कोशिश करते हैं और लड़की अपना बचाव करती रहती है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक उनका ये सिलसिला चलता रहा। इसी के साथ में दोस्तों देखा जाता है कि लड़की कमजोर पड़ जाती है और लड़के होते हैं वो एक तेज जोरदार झटका देते हैं। इसी के साथ लड़की ऑटो से नीचे गिर जाती है। जो ऑटो वाला रहता है वो भी काफी लड़की को बचाव करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाता है। लड़की जैसे ही नीचे गिर जाती है और इसी के साथ में वो लड़की के कुछ शरीर की हड्डी टूट जाती है और उसके मस्तिष्क पर एक बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। जैसे ही लड़की नीचे गिरती है तो वहां पर जो बाइक सवार चोर रहते हैं वो उसका लड़की का मोबाइल लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि पहले की जो सरकार है वो निकम्मी सरकार थी। इस समय योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। जैसे ही योगी जी को इस बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में मालूम चलता है तो वो एकदम गुस्से से बौखला जाते हैं और जो आला कमान जो अधिकारी रहते हैं पुलिस के, उनको एकदम सख्त आदेश देते हैं कि जाकर किसी भी तरीके से 24 घंटे के अंदर मुझे इन लोगों की गिरफ्तारी चाहिए, क्योंकि मैं बेटियों के साथ हुई लापरवाही में यह घटना को मैं बिल्कुल लापरवाह नहीं छोड़ सकता। पुलिस भी अपने सख्त रवैयों को अपनाती है और उनकी जांच पड़ताल करना, सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, उनकी लोकेशन, मोबाइल का सब कुछ एड्रेस खंगालती है और उनका ट्रेस करना उनको स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, इसी के साथ में देखा जाता है कि लड़की को गाजियाबाद के
पास में जो यशोदा हॉस्पिटल रहता है वहां पर जाके एडमिट करवा दिया जाता है और लड़की के धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती जाती है, उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। इसी के साथ में योगी आदित्यनाथ का सख्त भी एकदम हावी होता जाता है। दोस्तों इसी के साथ में पुलिस अपनी सख्तियत को अपनाती है और उन लोग में से एक जो पीटी का लड़का नाम रहता है, उसका नाम रहता है प्रदीप और उसका नाम रहता है एक का दूसरे का गौरव, जो काली टी शर्ट पहने हुए था। उसमें से एक गौरव नाम के लड़के को पुलिस दबोच लेती है। वो भागने की कोशिश करता है तो उसकी एक टांग पर गोली मार दी जाती है और लड़का वहीं गिर जाता है। उसको पुलिस अरेस्ट करके थाने में बंद कर लेती है। इसी के साथ में दूसरा जो उसका साथी रहता है वो मौके से फरार हो जाता है और जैसे ही उसकी जांच पड़ताल दोबारा की जाती है वो लड़का मिल जाता है और पर वो अपनी तरफ से पिस्टल या हथियार उसके पास कुछ रहते हैं वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। पुलिस भी अपने बचाव के लिए उस पर पलटवार करती है, गोली चलाती है। इसी के साथ उनका एनकाउंटर हो जाता है। दोस्तों इस तरीके से 2 और 3 दिन की इलाज करने के बाद 29 अक्टूबर 2023 को शाम को लड़की का निधन हो जाता है और पूरे परिवार वाले बड़े परेशान हो जाते हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों और जो दोनों अपराधी रहते हैं तो एक को इस समय 302 की हत्या के तहत उसको जेल में डाल दिया गया है, उस पर सख्त कार्रवाई की गई है योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में। और जो दूसरा है उसका साथी रहता है उसको एनकाउंटर में मार गिराया जाता है। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि अपनी जो माँ बहन बेटी है उनको जागरूक करना और सतर्क करना है कि ऐसी अगर अवस्था पड़ जाती है तो पुलिस की सहायता जरूर लें अपनी और अपना बचाव रखें। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।